सीपी संस्कृत सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विगत कुछ दिनों से हम निरंतर लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं। उसी प्रसंग में हमने कल आगम के विषय में पढ़ा, धुटागम, तुकागम और ngमुटागम। इसके बाद ग्रंथ में जो सूत्र है समःश्रुति, तो समःश्रुति जो सूत्र है, इस सूत्र के बाद लघु सिद्धांत कौमुदी में रू के प्रकरण को आरंभ किया जा रहा है। तो रू के प्रकरण का सबसे प्राथमिक सूत्र है समःश्रुति। तो समःश्रुति इसलिए यह सूत्र रू के प्रकरण में आता है, मतुवसो रू संबुद्धो छंदसि। इस सूत्र का यहाँ प्रकरण चल रहा है क्योंकि अष्टम अध्याय के तृतीय पाद का प्रथम सूत्र ही हुआ है। इसके बाद जितने भी आते हैं, जैसे रू को उद्देश्य करके होने वाले कार्य, कहीं रू के स्थान में यह आदेश होता है, कहीं रू के स्थान में विसर्ग होता है। ये सारे कार्य अष्टम अध्याय के तृतीय पाद में होते हैं। यह समःश्रुति सूत्र भी क्या है, रू के प्रकरण का सूत्र है। इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि यह समःश्रुति सूत्र से लघु सिद्धांत कौमुदी में रू प्रकरण आरंभ हो रहा है। समःश्रुति सूत्र है, समः यह षष्ठ्यंत है और जो है श्रुति यह सप्तम्यंत है। मतुवसो रू संबुद्धो छंदसि सूत्र से रू की अनुवृत्ति होती है, जिसके तहत वृत्तिकार लिखते हैं कि समो रू श्रुति, अर्थात सम शब्द के मकार के स्थान में रू अर्थात रू आदेश होता है। किसके पर में होने पर? पर में शुट होना चाहिए, अर्थात शुट आगम के पर में होने पर। तो शुट आगम यहाँ है कि नहीं, हम ये कैसे जानेंगे? तो ध्यान रखना है, सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु अगर पर में है तो ऐसी स्थिति में जब क्री धातु का प्रकरण आएगा तनादिगण में, तो वहाँ एक सूत्र है संपरिभ्यम करोतो भूषणे। कहने का मतलब ये है, जैसे कहीं पे बनता है क्या, परिष्कार, तो परिष्कार इत्यादि स्थल में भी तो स हुआ नहीं होगा, तो परिष्कार में भी क्या होता है, शुट होता है। ठीक उसी प्रकार से समस्कर्ता, सम इधर है और स्कर्ता पर में है। ऐसी स्थिति में क्री धातु से त्रिच प्रत्यय करेंगे तो बनता क्या है, कर्ता। और इस कर्ता को क्या होगा, शुट का आगम होगा। जब शुट होगा तो शुट क्या है, टित है, तो आगम टित होने के चलते कर्ता से पहले शुट होगा, तो क्या बनेगा, स्कर्ता, ऐसा बन जाएगा। तो समस्कर्ता, स्थिति क्या है, समस्कर्ता है। तो ये यहाँ पे जो स्कर्ता यह शब्द है, यह स्कर्ता शब्द क्या है, शुट आगम वाला है। इसलिए हम यहाँ सूत्र लगाते हैं समःश्रुति। समः अर्थात सम शब्द के मकार के स्थान में। अब यहाँ क्या है कि देखिए, सूत्र में भले ही समः लिखा है, समः लिखने पर भी समः इस षष्ठ्यंत को देख करके अलोन्त्यस्य सूत्र की प्रवृत्ति करा लेंगे। जब अलोन्त्यस्य सूत्र लगेगा तो अंतिम अल के स्थान में होगा, जिसके चलते वृत्ति में भले ही समः रू श्रुति लिखा है, लेकिन अलोन्त्यस्य को प्रवृत्ति कराने के बाद हम यह कह सकते हैं सम शब्द के मकार के स्थान में। तो सम शब्द का मकार क्या है, समस्कर्ता में मकार, ये म, उसके स्थान में रू अर्थात रू आदेश होता है श्रुति शुट पर में होने पर। तो शुट क्या है, कर्ता में जो स है, क से पहले, यह शुट आगम है। इसलिए इस कर्ता के परे रहते सम का जो म था, उस म के स्थान में रू आदेश हुआ। पहले यह म था ऐसे, अब यहाँ पे रू हो गया, तो क्या बनेगा, सरु कर्ता, सरुस्कर्ता। सरुस्कर्ता बनने के बाद जो रू है, रू में उकार की इत संज्ञा लोप की जाएगी। उपदेश अजनुनासिक इत सूत्र के द्वारा इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप, जिसके चलते अब रू बनेगा सरस्कर्ता। तो सरस्कर्ता में यही हुआ। समःश्रुति सूत्र लगने के बाद समःश्रुति इस सूत्र की प्रवृत्ति के बाद यहाँ प्रयोग की स्थिति बनी सरस्कर्ता। तो सरस्कर्ता ऐसी स्थिति में पुनः उस रेफ को उद्देश्य करके अनुनासिक को विधान करने वाला सूत्र आया, अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा। इसलिए इन्होंने भी क्या लिखा है कि ये मतलब सूत्र में भी अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा में अत्र ऐसा लिख दिया। इससे यह ज्ञात होता है कि अत्र कहने का मतलब यहाँ रू का प्रकरण चल रहा है। जब रू का प्रकरण चलेगा तो क्या होगा, इसलिए वृत्तिकार भी लिखते हैं आगे, अत्र रू प्रकरण है। अत्र ये क्या, अव्यय पद है,
सरल प्रत्यांत शब्द है, अनुनासिक है या प्रथमांत पद है, क्योंकि विधेय है, विधान ही इसी का करना है, इसलिए कि कहाँ विधान करना है तो बोल रहा है पूर्वस्य तुवा, उससे पूर्वस्य तु मतलब पूर्व के स्थान में क्या होता है वह, अर्थात विकल्प से विधान किया जाता है। इसलिए वृत्तिकार लिखते हैं अत्र रु प्रकरण, क्योंकि यहाँ पर भी रु का प्रकरण चल रहा है। क्यों? क्योंकि यह भी 8 अध्याय के तृतीय पाद का द्वितीय सूत्र है। इससे पहले वाला समासुटी जो सूत्र था वो था 8 अध्याय के तृतीय पाद का पंचम सूत्र। तो वहाँ पे भी क्या है, रु का प्रकरण है, और यहाँ पर भी क्या है, रु का प्रकरण चल रहा है। इसलिए वृत्तिकार ने लिखा अत्र रु प्रकरणे रो पूर्वस्य अनुनासिको वास्यात्। रो पूर्वस्य कहने का मतलब क्या है, उकार अनुबंध रेफ से पूर्व में अनुनासिको वास्यात् अनुनासिक आदेश होता है। इसलिए सूत्र अर्थ में भी लिखा है अत्र रु प्रकरण, अत्र इस रु के प्रकरण में रो पूर्वस्य रु से पूर्व वर्ण को अनुनासिको वास्यात् अनुनासिक विकल्प से होता है। यहाँ स्थिति क्या है देखिए, सर कर्ता ऐसी स्थिति थी, सर कर्ता में रू का प्रकरण है तो उकार अनुबंध रेफ क्या है, सर में रेफ, उस सर के रेफ से पूर्व में जो विद्यमान जो अकार है उस अकार को ही अनुनासिक होगा। क्यों? देखिए अनुनासिक जो होता है वो अस्वर्णों का धर्म है विशेषता। रू का प्रकरण चल रहा है इसलिए उकार अनुबंध रेफ हो गया सर का रेफ, उससे पूर्व में अनुनासिक का विधान किया जाएगा। जब अनुनासिक का विधान करेंगे तो क्या होगा, संरसकर्ता बनेगा। तो संरसकर्ता बन गया। तो संरसकर्ता बनने के बाद अब यहाँ ध्यान रखना है कि दो रूप बनते हैं। अतः अनुनासिक पूर्वस्य तुवा जो सूत्र है, यह सूत्र विकल्प से अनुनासिक का विधान करता है। जब अनुनासिक का विधान नहीं होगा तो उसके अभाव पक्ष में इस सूत्र की प्रवृत्ति करानी है, इसलिए इसको अभी हम छोड़ते हैं। क्या सरकर्ता बना था, सरकर्ता बनने के बाद अब सूत्र लगा खरवसानयो विसर्जनीय। दो ही पद देखने को मिलते हैं, एक खरवसानयो हो या सप्तमी के द्विवचन का रूप, और विसर्जनीय क्या है, विधेयवाचक पद है। इसलिए इन्होंने वृत्ति में लिखा है कि खरी अवसाने च पदांतस्य रेफस्य विसर्ग। खर प्रत्याहार पर में होने पर अथवा अवसान हो ऐसी स्थिति में पद के अंतिम में रहने वाला जो रेफ है उस रेफ को विसर्ग किया जाता है। पदांत मतलब यहाँ पे भी वही सुप्तिंगंतम पदम है। इसके हिंदी सरलार्थ देखते हैं कि खर प्रत्याहार पर में होने पर, अवसाने च अवसान पर में होने पर भी पदांतस्य रेफस्य पद के अंतिम में रहने वाले रेफ के स्थान में विसर्ग अर्थात विसर्ग आदेश होता है। तो ये अवसान क्या चीज हमको ये जानने की आवश्यकता है, क्योंकि अवसान किसको कहते हैं, अवसान एक संज्ञा है। अवसान संज्ञा को विधान करने वाला सूत्र विरामोवसानम। विरामोवसानम जो सूत्र है ये क्या करता है, जहां विराम हो जाता है, विराम कहने का मतलब वर्णों का अभाव, ऐसी स्थिति में उसको अवसान बोलते हैं। जैसे हम राम शब्द है, राम शब्द से हम सु लाए, सु के स्थान में उकार का लोप कर दिया तो रामर बन गया ससु सूत्र के द्वारा। तो रामर ऐसी स्थिति में अब रामर के बाद पर में कोई वर्ण नहीं है, तो पर में कोई नहीं वर्ण है, तो ये अवसान मतलब ये जो खाली जगह है इसको हम क्या कहते हैं, अवसान। क्यों? विराम अवसानम, अर्थात वर्णों का जहाँ अभाव होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अवसान कहते हैं। तो जहाँ पे खर प्रत्याहार पर में हो वहाँ तो समस्या नहीं है, जहाँ खर प्रत्याहार पर में न भी हो फिर भी अवसान को मान करके हम विसर्ग का विधान करते हैं। तो राम जो राम अकारांत शब्द है इसमें यह सूत्र आएगा। सिद्धांत कौमुदी में भले ही संज्ञा प्रकरण में है, परंतु विरामोवसानम सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी में अजंत पुलिंग प्रकरण में है। विराम होने पर अवसान संज्ञा, यानी कि जहाँ पे अवसान वर्ण नहीं रहेंगे उसको हम क्या जानेंगे, अवसान जानेंगे। तो वर्णानम अभाव अवसान संज्ञा स्यात्। सर कर्ता में क्या स्थिति है, हरि खर प्रत्याहार पर में होने पर, अवसानेच अवसान पर में होने पर भी। तो यहाँ क्या है, अवसान नहीं, क्योंकि पर में कर्ता है। तो खर प्रत्याहार है तो बिल्कुल है। क्यों? खर प्रत्याहार इसलिए है कि स जो है खर प्रत्याहार में आता है, ह फ छ ठ ऐसे करके सर। खर प्रत्याहार में स आता है, कर्ता का स, इसलिए सर का जो रेफ है उस रेफ के स्थान में अब हम क्या करेंगे, पदांत रेव से विसर्ग अर्थात विसर्ग आदेश करेंगे। तो विसर्ग आदेश करेंगे तो बनेगा रूप सहस्कर्ता। सहस्कर्ता बनने के बाद अब यहाँ वार्तिक लगेगा,
संस्कर्ता, सह कर्ता बनने के बाद अब वार्तिक लगेगा संपुम का नाम सो वक्तव्य, अर्थात संपुम का नाम का अर्थ क्या है, सम शब्द संबंधी, पुम शब्द संबंधी और कान शब्द संबंधी जो विसर्ग है उसके स्थान में सो वक्तव्य सकार आदेश होता है, ऐसा कहना चाहिए। अब क्या होगा, सह में जो हमने खरवसाने विसर्जनीय से विसर्ग किया था, इस विसर्ग के स्थान में स आदेश होगा, जिसके चलते क्या बनेगा, संस कर्ता ऐसा रूप बनेगा, मध्य में दो सकार आएंगे। तो एक प्रथम रूप हमारा संस्कर्ता यह सिद्ध हुआ। अब इसके बाद आपको ध्यान होगा, हमने पहले बीच में जब समश्रुति से रू का विधान किया, उसके बाद अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा सूत्र के द्वारा हमने अनुनासिक का विधान किया था। जब अनुनासिक का विधान नहीं होगा अभाव पक्ष में, तो क्या होगा, अभाव पक्ष में क्या होगा, सूत्र लगेगा अनुनासिकात परो नुस्वार। यहाँ स्थिति कैसी है देखिए, सर कर्ता ऐसी स्थिति है। अब इसमें लगाएंगे अनुनासिकात परो नुस्वार, इसलिए अनुनासिकात में जो पंचमी है और लेवलोप पंचमी है। लेवलोप पंचमी मतलब क्या होता है, जैसे वहां पे पंचमी का विधान किया जाता है परंतु उसके द्वारा ल्यप प्रत्यय का जो अर्थ है वह अर्थ भी भाषित होता है। तो अनुनासिकम विहाय में जो विहाय एक है लेवंत शब्द है, इसलिए अनुनासिकम विहाय अर्थात अनुनासिक का जहाँ विधान करते हैं उस विधान किए जाने वाले पक्ष को छोड़कर, रोह पूर्वस्मात अर्थात रू से पूर्व में रहने वाले वर्ण से पर में, क्योंकि लिखा क्या है रो पूर्वस्मात परह, उकार अनुबंधा जो रेफ, उस रेफ से पूर्व में रहने वाला कोई वर्ण है उससे पर में क्या होता है, अनुस्वार आगम, अनुस्वार आगम होता है। तो इसको घटाइए, देखिए अनुनासिक नहीं है इसलिए अनुनासिक को छोड़ करके ही प्रवृत्त हो रहा है, रो पूर्वस्मात हो रहा है, मतलब उकार अनुबंध जो रेफ है रू है उससे पूर्व में, उससे पूर्व में क्या है अ है, इससे अ से पर में क्या होगा, अनुस्वार आगम का विधान किया जाएगा। तो रूप बनेगा सौर स्कर्ता, जिसको हमने पहले से यहाँ लिख के रखा है। तो सर कर्ता बना, फिर सर कर्ता बनने के बाद पुनः यहाँ पर भी खरवसाने विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा, तो क्या बनेगा सहस कर्ता, क्योंकि खरी खर प्रत्याहार पर में होने पर जैसे पहले की स्थिति थी अभी भी वही समान स्थिति है, इसलिए खर प्रत्याहार पर में होने पर, खर प्रत्याहार क्या है, स्कर्ता का सकार, उस खर प्रत्याहार के परे रहते पदांत जो रेफ था, सर का रेफ, उस रेफ के स्थान में विसर्ग हो गया तो सह स्कर्ता ऐसा बना। अब ये सह के जो रेफ है, उस जो विसर्ग है, इस विसर्ग के स्थान में पुनः सकार आदेश करने के लिए हमको इसी वार्तिक को लगाना पड़ेगा। तो संपुम का नाम सो वक्तव्य कहेगा कि सम शब्द संबंधी, पुम शब्द संबंधी और कान शब्द संबंधी जो विसर्ग है उस विसर्ग के स्थान में सकार आदेश होता है, ऐसा कहना चाहिए, तो बनेगा संस्कर्ता। तो प्रथम अनुनासिक पक्ष वाला क्या रूप बना, संस्कर्ता, और जहां अनुस्वार पक्ष वाला रूप क्या बना, संस्कर्ता। एक में अनुनासिक है संस्कर्ता, दूसरा क्या है संस्कर्ता। इसी रू के प्रकरण में ये संस्कर्ता के विषय में लघु सिद्धांत कौमुदी में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जब सिद्धांत कौमुदी का प्रसंग आएगा तो वहां पे 108 रूप बनते हैं। तो अंतिम में यही रूप बना, दो रूप बने, एक अनुनासिक वाला संस्कर्ता और दूसरा क्या है संस्कर्ता। इसके बाद इसी रूप प्रकरण में पड़ा हुआ एक नया सूत्र आया, पुमः खय्यम परे, पुमा खई अंपरे। तो पुमा यह क्या है, षष्ठ्यंत का रूप है, खैया सप्तम्यंत है, अमी अंपरे भी क्या है सप्तम्यंत का रूप है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं लिखा है इन्होंने। अंपरे खई पुमोरु, यानी कि अम प्रत्याहार है पर में जिससे, ऐसे खय प्रत्याहार के पर में होने पर, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं अम परक खय के परे रहते, अम परक मतलब अम है पर में जिससे, ऐसा कौन होगा खय प्रत्याहार, इसलिए यहां लिखा है अम प्रत्याहार पर में हो जिससे, ऐसे खय प्रत्याहार के पर में होने पर पुम शब्द के स्थान में क्या होगा, रूह से अर्थात रूह आदेश होता है। उदाहरण सीधे देख लेते हैं हम लोग, पुम कोकिला। तो पुम कोकिला में यहाँ क्या है, समो श्रुति सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है क्योंकि सम शब्द नहीं है,
और शुट पर में भी नहीं है। पुमः खय्यम परे, पुमः पुम शब्द के स्थान में, लेकिन पुम शब्द के मकार के स्थान में ऐसा करना है बाद में, केवल अंत से लगाना है। परंतु पर में क्या होना चाहिए, अम परक खय होना चाहिए। तो अम परक खय का मतलब क्या है, देखिए कोकिला में क के बाद क्या है, ओ है। कोकिला में जो को है आद्य अक्षर, उसमें क्या है, क वर्ण के बाद वहां ओ है। तो क वर्ण किस में आता है, खय में आता है। क्यों, ख फ छ ठ थ च ट त क प, तो क आया। उस खय के पर में, खय से पर में क्या होना चाहिए, अम प्रत्यार होना चाहिए। तो अम प्रत्यार में ओ आता है, इसलिए अम है पर में जिससे, ये क्या है, अम प्रत्यार हुआ। यह अम प्रत्यार है पर में जिससे, किससे पर में है, खय से, क से पर में है। और यह क क्या है, यह क जो है खय प्रत्यार है, क्योंकि क का पाठ खय प्रत्यार में मिलता है। तो अम्परक खय पर में क्या हुआ, अम्परक खय क्या हुआ, कोकिला का ककार। पुम शब्द के स्थान में रु आदेश किया जाएगा। पुरु कोकिला बना। फिर पुरु कोकिला में जब उकार का लोप कर लेंगे, इत संज्ञा लोप कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, पूर्व कोकिला। पूर्व कोकिला। ऐसी स्थिति में अब क्या है, सर कर्ता की तरह, सर कर्ता की तरह यह स्थिति हुई। इसलिए अब यहाँ पे भी क्या लगेगा, अनुनासिकात अत्रानुनासिक पूर्वस्यत्वा, जिस सूत्र को हमने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले, अत्रानुनासिक पूर्वस्यत्वा, इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई है। जिसका अर्थ क्या है, आप पुनः देख लीजिएगा, परंतु स्मरण में होने के चलते हम ऐसे ही कहते हैं। अत्र रू प्रकरण है, रू का प्रकरण चल रहा है, क्योंकि यह सूत्र भी 8 अध्याय के तृतीय पद का 6 नंबर का सूत्र है। इसलिए क्या हो जाएगा, अत्रानुनासिक पूर्वस्यत्वा के द्वारा रेप से पूर्व में पू को क्या होगा, अनुनासिक का विधान किया जाएगा। तो जिसके चलते क्या बनेगा, पूर्व कोकिला, ऐसा बना। पूर्व कोकिला बनने के बाद जहां अनुनासिक होता है वहां अनुनासिकात परोनुस्वार, यह सूत्र नहीं लग पाता है। यह जो अनुनासिकात परोनुस्वार सूत्र है, इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, इसको बाद में लगाया जाएगा अभाव पक्ष में। इसलिए पूर्व कोकिला में अब सूत्र लगेगा खर वसाने विसर्जनीय, खरी खर प्रत्याहार पर में होने पर। तो कोकिला का क क्या है, खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसलिए पुम शब्द संबंधी जो जो पदांत रेफ है, उस रेफ के स्थान में विसर्ग हो जाएगा। तो क्या बनेगा, अब ऐसा रूप बनेगा, पुह कोकिला। अब पुह कोकिला बनने के बाद अब और एक वार्तिक जो हमने पढ़ा था पहले, संपुम का नाम सो वक्तव्य। पहले क्या था, संपुम का नाम सो वक्तव्य, इस वार्तिक के द्वारा सम शब्द संबंधी विसर्ग था, इसलिए उसके स्थान में सकारादेश हुआ। अब के यहाँ क्या है, पुह कोकिला में यह पुम शब्द संबंधी जो विसर्ग है, इसलिए उस विसर्ग के स्थान में सकार आदेश होगा। तो क्या बनेगा, पुंस कोकिला। अब यह जो सूत्र है हमारा अत्रानुनासिक पूर्वस्यत्वा, यह सूत्र कहता है कि विकल्प से अनुनासिक का विधान होता है। जब विकल्प से अनुनासिक का विधान नहीं होगा तो अभाव पक्ष में स्थिति थी पूर्व कोकिला। यह क्या, अनुनासिक पक्ष को छोड़ा है, मतलब अनुनासिक का पक्ष नहीं है, इसलिए अनुनासिकम विहाय, अनुनासिक पक्ष को छोड़ करके रो पूर्वस्मात् परः, रोह यानी कि र, इससे पूर्व में रहने वाला जो उकार, उससे पर में यानी कि र और उ के बीच में अनुस्वार आगम होगा। जिसके चलते क्या बनेगा, पूर्व कोकिला। फिर पूर्व के रेफ के स्थान में खरबसाना विसर्जन से विसर्ग हो गया, पुंह कोकिला, ऐसा बन जाएगा। इसके बाद पुम्ह कोकिला, इस स्थिति में जो विसर्ग कहा है उसके स्थान में फिर संपुम का नाम सुभक्तव्य सूत्र के द्वारा सकार आदेश हो जाएगा, जिसके चलते पुंस कोकिला। प्रथम रूप क्या बना, ये अनुनासिक के पक्ष में, और द्वितीय रूप अनुस्वार के पक्ष में क्या बना, पुंस कोकिला। इसके बाद फिर और एक रूप के प्रकरण को, रूप को विधान करने वाला ही सूत्र इन्होंने पढ़ा, नस्थभ्य प्रशान। नस्थभ्य प्रशान में न यह क्या है, षष्ठ्यंत पद है, सवि यह सप्तम्यंत है, और अप्रशान क्या है, नए घटित पद है। इसलिए इन्होंने क्या लिखा, सीधा लिखा, उमा खयम परे से अम परे की अनुवृत्ति आ रही थी, उस अम परे का अन्वय किसके साथ में होगा, छवि के साथ में। अर्थात पहले क्या था, अम परक खय के पर में होने पर, अब यहाँ क्या है, अम प्रत्याहार पर में है जिससे, ऐसे छप प्रत्याहार पर में होने पर नान्तस्य पदस्य रुह,
नकार अंतिम में रहने वाले पद को रु आदेश होता है, परंतु न तो प्रशांत शब्द से, प्रशांत शब्द को छोड़ करके। तो अम्परे छवि अम प्रत्याहार पर में हो जिससे, ऐसे छप प्रत्याहार पर में होने पर नान्तस्य पदस्य नकार अंतिम में रहने वाले पद को रु अर्थात रु आदेश होता है, न तो प्रशांत शब्द से, प्रशांत शब्द को छोड़ करके। तो इसका उदाहरण क्या होगा देखिए, इसका उदाहरण चक्रियों स्त्रायस्व और चक्रिम स्त्रायस्व। तो ऐसी स्थिति में बनेगा क्या, चक्रिन त्रायस्व। चक्रिन किसको कहेंगे, जिसके पास चक्र हो उसको चक्रधारी को चक्रिन कहते हैं। तो अब यहां सीधे सूत्र को घटाते हैं, अम परे छवि अम प्रत्याहार पर में है जिससे, ऐसे छप प्रत्याहार पर में होने पर। तो त्रायस्व में क्या है, त है एक और एक र है और इसके बाद आ है। तो अम प्रत्याहार पर में रहने वाला छप प्रत्याहार क्या है देखना है, छ ठ थ क च ट त, तो यानी कि त भी आता है, इसलिए क्या हो जाएगा, छप प्रत्याहार हो गया था। उससे पर में अम है कि नहीं, तो अम है। तो अम क्या है, अम है रेफ, क्योंकि रेफ जो है अम प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसलिए अम प्रत्याहार पर में है जिससे, ऐसा छप प्रत्याहार पर में क्या हुआ, त्रायस्व का त। इस त के पर रहते नान्त पद, नकार अंतिम में रहने वाला पद क्या हुआ, चक्रीन। इस चक्रीन को क्या होगा, रू होगा, लेकिन प्रशांत शब्द को नहीं होगा। क्यों, नान्त कहेंगे तो नान्त पद तो प्रशांत शब्द भी है, क्योंकि प्रशांत में भी, जैसे प्रशांत शब्द है तो प्रशांत में भी अंत में क्या है, न ही है, तो नान्त पद तो ये भी बन जाएगा। तो बोला कि नहीं, प्रशांत शब्द को आपने छोड़ना है, इसलिए नकार अंतिम में यानी कि नान्त पद क्या हुआ, चक्रीन। चक्रीन के न के स्थान में अलोन्तेस्य सूत्र को लगा करके यहाँ रु आदेश हो जाएगा। तो क्या बनेगा, चक्रीर त्रायस्व। यहां पर भी क्या है कि चक्रीर का जो रेफ है, उस रेफ से पहले जो रु आदेश को विधान किया था, उस रु में उकार को इत्संज्ञा कर देने पर, उकार की इत्संज्ञा कर देने पर बचता केवल रेफ है, इसलिए क्या है, चक्रीर का रेफ। इस चक्रीर के रेफ से पूर्व में अब अनुनासिक विधान करने वाला सूत्र वही है, कौन सा, अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा। तो अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा इस सूत्र के द्वारा यहाँ पे क्या होगा, अनुनासिक का विधान किया जाएगा। कैसे, अत्र रू प्रकरण है, रू का प्रकरण है, उकारानुबंध रेफ है चक्रीर का रेफ, उस रेफ से पूर्व में विद्यमान जो क्या है, अच है चक्री का इकार, उसको जब अनुनासिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चक्रीर त्रायस्व। तो चक्रीर त्रायस्व बनने के बाद चक्रीर का जो रेफ है, उस रेफ के स्थान में पुनः पूर्व की तरह खरवसानयो विसर्जनीय सूत्र के द्वारा विसर्ग आदेश का विधान किया जाएगा। तो क्या बनेगा, चक्रीह त्रायस्व, चक्रीहु स्त्रायस्व, ऐसा बनेगा। चक्रीह स्त्रायस्व बनने के बाद चक्रीह का जो विसर्ग है, उस विसर्ग के स्थान में अब हमको सकार आदेश करना है। सकार आदेश करने के लिए जो हमने पहले सूत्र वार्तिक पढ़ा था, संभुम का नाम से वक्तव्य, वह वार्तिक यहाँ नहीं लग सकता है। क्यों, यहाँ न तो सम शब्द है, न तो पुम शब्द है, न तो कान शब्द है। सकार आदेश करने के लिए कोई सूत्र उपलब्ध नहीं हुआ, इसलिए इन्होंने यहीं पर क्या है, विसर्जनीय यस्य सह सूत्र को रख दिया, जिसका सामान्य ही अर्थ है विसर्जनीय यस्य सह अर्थात खरी, यानी कि विसर्ग के स्थान में सकार आदेश होता है, किसके पर में होने पर, खर प्रत्याहार पर में होने पर। चक्रीह का जो विसर्ग है वह विसर्ग है, उस विसर्ग के स्थान में सकार आदेश होगा और पर में क्या होना चाहिए, खर, खर में ता आता ही है, इसलिए चक्रीह के विसर्ग के स्थान में सकार आदेश हुआ। चक्रींश त्रायस्व बना, यह क्या है, प्रथम रूप है। चक्रींश त्रायस्व क्या है, प्रथम रूप है। अब यह हमने जो अनुनासिक का विधान किया था, अत्र अनुनासिक पूर्वस्य तुवा, इस सूत्र के द्वारा, यह सूत्र कहता है कि विकल्प से आप अनुनासिक का विधान करिए। जब अनुनासिक का विधान नहीं होगा, अभाव पक्ष में फिर क्या होगा, वही अनुनासिका परो अनुस्वार सूत्र के द्वारा यहाँ पे क्या होगा, अनुस्वार का विधान होगा। तो चक्रीर त्रायस्व ऐसा बनेगा। तो चक्रीर त्रायस्व बनने के बाद अब फिर पुनः खरवसानय विसर्जनीय से विसर्ग होगा, तो क्या बनेगा, क्रीं त्रायस्व। इसके बाद विसर्जनीय यस्य सा सूत्र की प्रवृत्ति हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा,
विसर्जन यस्य विसर्ग के स्थान में विसर्ग है चक्री का विसर्ग, उसके स्थान में सकार आदेश होता है। खरी खर प्रत्याहार पर में होने पर, खर प्रत्याहार पर में है त्रायस्व का त, तो क्या बनेगा चक्रींश त्रायस्व। यह अनुस्वार है फिर भी बार बार क्या है क्या नाम है अनुनासिक का चिन्ह लग रहा है। तो ये दो रूप बने यहाँ पे भी। जब अनुनासिक का हमने विधान किया तो चक्रीय त्रायस्व बना, जब अनुस्वार का विधान किया तो क्या हो जाए चक्रींश त्रायस्व। तो यहाँ पर भी दो रूप बने हैं, एक यह हो गया और दूसरा अंतिम रूप हो गया चक्रींश त्रायस्व। तो हे चक्रीन त्रायस्व, ऐसा अर्थ है इसका, चक्र को धारण करने वाले मेरी रक्षा करो। इसलिए सामान्य अर्थ विसर्जन यस्य का हमने हिंदी में भी लिख दिया, विसर्ग के स्थान में सकार आदेश होता है खर प्रत्याहार पर में होने पर। चक्रीय त्रायस्व यह उदाहरण हमने पहले ही प्रदर्शन कर दिया। इसके बाद जो यहाँ नस्तभ्य प्रशांत सूत्र है, उस सूत्र में इन्होंने कहा कि प्रशांत शब्द को छोड़ करके ही क्या होगा रु आदेश का विधान किया जाएगा। अगर प्रशांत शब्द को छोड़ करके ऐसा नहीं कहेंगे तो सूत्र का अर्थ क्या होगा अंपरे छवि नान्तस्य पदस्य रुह। तो ऐसी स्थिति में प्रशांत अनोति में भी रू होने लगेगा। क्यों, देखिए अंपरे छवि, अम प्रत्याहार पर में रहने वाला छप प्रत्याहार, तो त में क्या है त और अ है, तो त और अ में अ क्या है पर में है और अ क्या है अम प्रत्याहार में भी आता है। अम प्रत्याहार पर में है जिससे ऐसा छप प्रत्याहार क्या हुआ त। इस छप प्रत्याहार के पर में रहते प्रशांत के जो नकार है उस नकार के स्थान में भी रेफ होने लगेगा। ऐसा न हो इसीलिए इन्होंने क्या कहा प्रशांत शब्द को छोड़ करके, प्रशांत शब्द को छोड़ करके बोलेंगे तो प्रशांत अनोति में क्या है प्रशांत शब्द ही है, इसलिए यहाँ पर भी रुत्व का विधान नहीं हो पाएगा। प्रशांत अनोति ऐसे ही रहा। और सूत्रकार ने कहा था कि पदान नान्तस्य पदस्य रु, नकार अंतिम में रहने वाला पद हो तभी क्या किया जाएगा रु आदेश मतलब रु का विधान किया जाएगा। तो नकारांत पद, तो ठीक है नकारांत ही कहिए केवल, पद ऐसा क्यों कहा आपने, ये बोल रहा है अगर पद नहीं कहेंगे तो क्या हो जाएगा हंति में भी आपत्ति आ जाएगी। क्यों, हन धातु एक अदादिगण में पठित धातु है हन हिंसा गत्यो, उस हन हिंसा गत्यो से जब हम क्या कहेंगे ती प्रत्यय लाएंगे लट लकार में तो क्या बनेगा हंति। तो हंति ऐसी स्थिति में हन का जो नकार है उस नकार के स्थान में क्या होने लगेगा, अगर पदस्य मतलब पद के अंतिम में पदस्य ऐसा नहीं कहते तो क्या होता कि नकारांत तो केवल हन भी है, इस हन से पर में क्या है अम्परक छब भी है क्योंकि त के बाद ई है, ई जो अम प्रत्याहार में आता है, इसलिए उस अम्परक त के पर छब अम्परक छब प्रत्याहार यानी कि त के पर रहते हन का जो नकार है उस नकार के स्थान में भी क्या होने लगेगा रु आदेश होने लगेगा, जिसके चलते कुछ अनिष्ट रूप बनने लगेगा। इसीलिए क्या कहा इन्होंने पदस्य कहना चाहिए, अर्थात नकारांत पद को ही क्या होगा रु होगा। तो यह नकारांत पद कैसा है, तो हंति में क्या नकारांत पद नहीं है, तो बोले नहीं है। क्यों, पद संज्ञा किसकी होती है जिसके अंतिम में सुप हो जिसके अंतिम में तिंग हो उसकी पद संज्ञा की जाती है। और हंति में क्या है हन ये धातु है, हन धातु से इन्होंने लट लकार में ती प्रत्यय लाया है। अगर नकारांत पद मतलब पद नहीं कहेंगे तो हंति में पद के मध्य में रहने वाला जो न है उस न के स्थान में भी रू होने लगेगा। ऐसा न हो इसलिए सूत्रकार ने क्या कहा, इसलिए ऐसा न हो इसलिए पद कहना जरूरी है। जब पद कहेंगे तो हन का जो नकार है वो नकार पद के अंत में नहीं है। तो पद क्या है समग्र सुप्तिंगंतम पदम सूत्र के माध्यम से समग्र हंति ही पद है, इसलिए पदस्य भी कहना चाहिए और अप्रशान इन इसको भी कहना चाहिए। अप्रशान का फल क्या होगा प्रशांत अनोति और पद का फल क्या होगा हंति। इस प्रकार से नस्तभ्य प्रशांत सूत्र खत्म हो गया। तो आज हमने रू के प्रकरण के कुछ अंशों का अध्ययन किया। संस्कृता पर इस प्रयोग में लगने वाले जो समासुटी अथवा अत्रानुनासिक पूर्वस्य तो वा अनुनासिकात् पूर्वानुस्वार, ठीक उसी प्रकार से अन्यत्र पुम शब्द के स्थान में रू करने वाला जो सूत्र नस्तभ्य प्रशांत और चक्रीय त्रायस्व इत्यादि उदाहरणों का हमने अध्ययन किया। केवल और केवल यहाँ देखना है संस्कर्ता में जिस प्रकार से प्रक्रिया थी वही प्रक्रिया अन्यत्र भी लगेगी, परंतु
रुत्व को विधान करने के लिए, रु आदेश को रु करने के लिए संस्कृता में समः शुटि था, अन्यत्र इनमें समः शुटि की प्रवृत्ति नहीं हो सकती क्योंकि सम शब्द वहां नहीं है। पुंस कोकिल में पुम है, चक्रिंद्रायस्व में चक्री नहीं, इसलिए इन्होंने अलग से सूत्र बनाया, पुमः खय्यम परे और नस्तभ्य प्रशांत। इन सूत्रों को अलग से बनाने का फल यही है। आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं। पुनः कल इसी रुत्व के प्रकरण को लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।